ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके की है, जहां बारिश शुरू होते ही सोनपुर नदी ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। नदी पर पुल नहीं होने के कारण आसपास के दर्जनों गांवों का संपर्क प्रभावित हो जाता है। राशन लाना हो, वनोपज बेचने बाजार जाना हो या किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाना हो, हर जरूरत के लिए ग्रामीणों को इसी उफनती नदी को पार करना पड़ता है। बारिश में नदी का जल स्तर बढ़ता है, बहाव तेज होता है और नदी पार करना जिंदगी और मौत के बीच का सफर बन जाता है। मतलब जो ग्रामीणों को बहुत कुछ चीज़ों की जो जरूरत होती है वो ले नहीं पाते हैं, और यहाँ से क्रॉस करके कहीं शहर जाना हो तो वो अपनी चीज़ ला नहीं पाते हैं। बहुत कुछ दिक्कत होता है, तैर के जाना पड़ता है। अभी देखें हम लोग, आप लोग नदी को तैर के पार कर रहे थे, क्या कारण से गांव से इधर जा रहे हो आगे? अभी हमको मतलब घर में बहुत कुछ सब्जियां वगैरह हो गया, बहुत कुछ चीज़ ज़रूरत है, वो अभी ख़त्म हो गया। तो मार्केट आज के दिन लगा मंगलवार, तो आज के दिन जो ज़रूरत होता है वो लेने के लिए आ जाते हैं मार्केट में आ रहे हैं जी। तो ये नदी को जान जोखिम में डाल के पार करना पड़ता है जी, नहीं रहता तो जाना पड़ता है ऐसे। और कोई बीमार उमार पड़ जाता है तो कैसे करते हो? उसको भी पूरा मतलब सपोर्टिंग करके पूरा तैर के ले जाते हैं, पूरा तैर के पार करते हैं जी। तो ये पुलिया को बनाने के लिए कभी बोले नहीं आप लोग? उसका तो बोले हैं, हाँ इस मतलब जाते रहते हैं सर, बहुत तो बोले हैं इसका भी बनाने बोले। ग्रामीण के मुताबिक बरसात में सोनपुर नदी का रौद्र रूप हर साल उनकी चिंता बढ़ा देता है। तेज बहाव के बीच नदी पार करने का जोखिम उठाना उनकी मजबूरी बन चुकी है। डर सिर्फ इस बात का नहीं कि रास्ता बंद हो जाएगा, डर इस बात का भी है कि कहीं नदी पार करते वक्त कोई बड़ा हादसा न हो जाए। सर बहुत तकलीफ होता है सर, ये थोड़ा बारिश हो जाता है, बाढ़ आ जाता है तो ये जो खाने की सब्जियां है वो सब मिल नहीं पाता है सर। और जैसे कोई बीमार उमार हो जाता है तो कैसे करते हो? तो वो तैर के पार करा देते हैं। तैर के पार करवाते जी, जान जोखिम में डालना पड़ता है जी। पहले भी नदी में कोई बहा है क्या ऐसा पार करते हुए? हाँ पहले बहे हैं सर। अच्छा, तो क्या चाहते हो आप लोग, कैसे होना चाहिए नदी? सर जल्द से जल्द पुलिया बनना है, ये हमारी सोच है सर। अच्छा, पहले क्यों नहीं बनता था भैया पुलिया? पहले पता नहीं सर, नक्सली समस्या नहीं था पहले इधर? बहुत था सर, बहुत नक्सली समस्या था, इसलिए नहीं बनता था जी। अब क्या लगता है, बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा, उम्मीद है आप लोग जी। तो यहाँ के लोग कितने लोग हैं ऐसे, कितने गांव के लोग हैं जिनको ऐसी नदी पार करके जाना पड़ता है? सर है सर 10-11 गांव है सर। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में नक्सलवाद का प्रभाव पहले की तुलना में कम हुआ है, लेकिन सड़क, पुल और सुरक्षित आवागमन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी अब भी बड़ी चुनौती है। विकास के दावों के बीच अबूझमाड़ की ये तस्वीर जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े करती है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि सोनपुर नदी पर काम जल्द शुरू किया जाएगा। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की आवाजाही के लिए बोट की व्यवस्था शुरू की जा रही है। जो सोनपुर सरगीपाल मार्ग है वो मार्ग भी स्वीकृत हो गया है और अभी पुल की स्वीकृति भी मिल गई है और टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और कार्य जल्द ही शुरू कराया जाएगा। साथ ही साथ जो वहाँ पे अभी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं उसके लिए बोट की व्यवस्था करवा दी जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि बोट की व्यवस्था हम करवा देंगे और जब लोगों को क्रॉस करना होगा तो सेफली बोट के माध्यम से कर पाएंगे। ग्रामीण की मांग साफ है, सोनपुर नदी पर जल्द से जल्द स्थायी पुल बनाया जाए ताकि बारिश के मौसम में नदी पार करने का जोखिम खत्म हो और गाँवों का जिला मुख्यालयों से सुरक्षित संपर्क कायम हो सके। प्रशासन ने काम जल्दी पूरा करने का भरोसा दिया है, लेकिन सवाल यही है कि यह आश्वासन जमीन पर कब दिखाई देगा। नारायणपुर के बाद अब तस्वीर बलरामपुर की देखिए। यहाँ बारिश के बाद सड़क की हालत ऐसी हो गई है कि चलना मुश्किल है। रामचंद्रपुर जनपद पंचायत के चंद्रनगर गांव में हालात बदतर हैं। ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने कीचड़ से भरे रास्ते को ही खेत बना डाला और उसी पर धान की रोपाई कर दी। रोड का हाल इतना खराब कर दिए हैं कि देख सकते हैं पूरे, यही बस नहीं पूरे चंद्रनगर का यही हाल है, कीचड़ से भरा हुआ है चंद्रनगर। जांच भी आए थे हम, और जांच में भी आए थे तो उन लोग वो सरपंच सचिव के घर में ही पंचनामा बना के चले गए हैं। आज आप लोग को चलने में किस तरह से परेशानी हो रही है? रोड में बहुत दिक्कत है। यहाँ से दादर पारा अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं गिरना ही गिरना है बाइक से। कितना ट्रैक्टर में डला होगा? वही लगभग 100 से 150।
पूरे चंदर नगर में गिरा है ये। कीचड़ हुआ है, पूरा रोड में पानी भरा है, पूरा सब रास्ता में दिक्कत। अब चलने में दिक्कत हो रहा है, गाड़ी आने जाने में परेशानी हो रहा है, आने जाने में दिक्कत हो रहा है, गाड़ी घोड़ा बच्चे लोग को भी आने जाने में परेशान है। अब इसमें कैसे चलेंगे रास्ता में भी आदमी लोग। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर जगह जगह कीचड़ और गड्ढों के कारण आवाजाही मुश्किल हो गई है। बारिश बढ़ने के साथ ही हालात और खराब हो जाते हैं। प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए ग्रामीणों ने बदहाल सड़क पर ही धान की रोपाई कर दी। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में अनियमितता के भी आरोप लगाए हैं। मामला सामने आने के बाद जनपद पंचायत के सीईओ ने जांच की बात कही है। शिकायत के बाद जांच टीम गठित कर दी गई है और जांच सामने आने के बाद तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करने का भरोसा भी दिया गया है। जनपद पंचायत से सूचना प्राप्त होने के पश्चात जनपद पंचायत से टीम का गठन किया गया है। जांच टीम जांच कर रही है और हमारे तकनीकी अमले जो है अभी फील्ड पे ही हैं, वे जांच कर रहे हैं। जांच के पश्चात जिस प्रकार के प्रतिवेदन में जो बातें जो तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी तो बारिश का मौसम है और कच्ची मिट्टी है, कच्ची रोड है, तो उसमें जो है ऐसी स्थितियां हैं और इसमें सुधार की जितना जल्दी हो पाए हम लोग इसमें सुधार करेंगे। फिलहाल तो बातें ये है कि जो है जांच रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आते हैं उसका आधार पर। अब तस्वीर गरियाबंद की। यहाँ बेटाल नाला उफान पर है और तेज बहाव के चलते देवभोग मुख्यालय से करीब 36 गांवों का संपर्क टूट गया है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर व्यापार, इन गांवों के लोगों की जरूरतें देवभोग से जुड़ी हैं। ऐसे में संपर्क टूटने से ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मौके पर प्रशासन की टीम तैनात है और लोगों को जान जोखिम में डालकर नाला पार नहीं करने की समझाइश भी दी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 15 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस और फिर बीजेपी सरकारें बदलती रहीं, टेंडर भी हुए, लेकिन बेलात नाले पर पुल का इंतजार अब तक खत्म नहीं हुआ है। आखिर 36 गाँव के लोगों को इस परेशानी से स्थायी राहत कब मिलेगी? मैं शासन से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, यही मांग रखना चाहता हूँ। चाहे हम लोग देवभोग मुख्यालय होता है, हम लोग देवभोग जनपद कार्य से आए हैं, लेकिन पानी अचानक बढ़ जाने के कारण से हम लोग उस पार जा नहीं पा रहे हैं। मैं शासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि बेलाट नाला को जल्द से जल्द बनाने की मैं मांग करता हूँ। चाहे मैं उस पार आ जाता हूँ जनपद कार्य से, लेकिन उस पार मैं जा नहीं पा रहा हूँ। वहीं बलौदा बाजार में भी लगातार मूसलाधार बारिश से हालात और बिगड़ गए हैं। महानदी में आई बाढ़ से रीवा सरासर गांव चारों तरफ पानी से घिर गया है। गांव का सड़क संपर्क बाहरी इलाकों से पूरी तरह टूट गया है और देखते ही देखते गांव टापू में तब्दील हो गया है। महानदी का पानी गांव तक पहुंच चुका है, जिससे करीब 40 परिवारों पर संकट मंडरा रहा है। जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर महानदी के किनारे बसा रीवा सरासर गाँव हर साल बारिश में बाढ़ की मार झेलता है। फिलहाल प्रशासन हालातों पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। जानकारी मिला है कि गंगरेल से बाढ़ का पानी छोड़ा गया है, परंतु किसी प्रकार का पूर्व में प्रशासन द्वारा सूचना गांव वालों को नहीं दिया गया है। वर्तमान में पानी गांव के अंदर पूरी तरह घुस रहा है और गांव चारों तरफ से टापू बन चुका है तथा इसमें आसपास का जो खेत है, बाड़ी है, सब कुछ डूब चुका है और किसी प्रकार का ऐसे जनहानि या किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। वर्तमान में हमारे गांव में 35 लोग निवास कर रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए सख्ती से। लगातार बारिश में नदी नाले उफान पर हैं और परलकोट जलाशय का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई पुलियों के ऊपर से पानी बह रहा है। ऐसे में कपसी क्षेत्र के बूथबार में तेज बहाव के बीच पुलिया पार करना 2 बाइक सवारों के लिए जानलेवा साबित होते होते बचा। पानी के तेज बहाव में दोनों बाइक सवार बह गए, लेकिन मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने साहस और सूझबूझ दिखाते हुए दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा करने से बचने और उफनते नदी नाले पुलियों को पार न करने की अपील की है। बारिश में बनांचल बेहाल, गरियाबंद, सक्ती, बलौदा बाजार, बलरामपुर, महासमुंद, पखांजूर, जगदलपुर
ये तस्वीरें सिर्फ नारायणपुर, बलौदा बाजार, गरियाबंद, सक्ती तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ के कई वनांचल और ग्रामीण इलाकों में बारिश ने रास्ते रोक दिए हैं। कहीं नदी नाले उफान पर हैं, तो कहीं गांव का संपर्क जिला मुख्यालयों से टूट गया है, तो कहीं लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। हर साल मानसून आता है, बारिश होती है और उसके साथ सामने आती है ऐसी ही तस्वीरें। कहीं पुल नहीं तो कहीं नदी रास्ता रोक देती है, कहीं सड़कें कीचड़ में बदल जाती हैं, ग्रामीण परेशान होते हैं और फिर सामने आता है आश्वासन। हर साल बारिश का यही हाल। बारिश आई, रास्ते बंद, ग्रामीण परेशान, प्रशासन का आश्वासन। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बस्तर संभाग में भी भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश ने जहां एक और किसानों के चेहरों पर राहत और उम्मीद लाई है, वहीं कई इलाकों में आम जनजीवन व्यस्त हो गया है। नदी नालों के बढ़ते जल स्तर ने ग्रामीण इलाकों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी, लेकिन सावधानी के साथ स्थायी समाधान भी जरूरी है। क्या हर साल मानसून में वनांचल गांव में ऐसे ही बाढ़, कीचड़ और टूटे संपर्क की मार झेलते रहेंगे, या कभी ऐसा इंतजाम होगा कि बारिश मुसीबत नहीं, सिर्फ राहत और खुशहाली लेकर आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।